गत दिनों जालोर के सुराना गांव के निजी विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा तीसरी के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर 30 अगस्त को जालोर के मलकेश्वर मठ में 36 कोम की ओर से धरना दिया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में आयोजित हुए इस धरने में कई लोगों ने संबोधित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इन सभी का भी आज स्वागत, क्योंकि एक चैप्टर पर बहुत कुछ चल रहा है। जैसा कि हमें निर्देश मिला है कि एक ही चैप्टर पर नहीं बोले। मटकी थी, चैल सिंह जी के साथ अन्याय हुआ, वो बात तो सब है, लेकिन आप सबसे मैं शॉर्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राजनीतिक लोग अपने वोटों के स्वार्थ के लिए नोटों की जो बारिश कर रहे हैं और एक झूठे मुकदमे में नोटों की बारिश कर रहे हैं, झूठ बोल के जो नोट बटोर रहे हैं, ये नोट आज चैल सिंह को महंगा पड़ रहा है, कल आप सबको महंगा पड़ेगा ही। मैं आपको सबको कह रहा हूं। और विशेष रूप से हम लोग तो 60 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन युवाओं मैं आपको आह्वान करता हूं कि यदि आपके खून में क्षत्रिय वंश का खून दौड़ता है तो तैयार हो जाओ मैदान के लिए, लड़ाई के लिए। शांति का समय समाप्त। न्याय मिले कहने से, नहीं मिले तो छीन के लेने की शक्ति क्षत्रिय समाज में या 36 कौम में ताकत है। जब एक मेघवाल महिला यह कह सकती है कि सब मामला झूठा है, उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार जबरदस्ती दबा करके उस सीधे साधे टाइजर को अंदर क्यों रख रखा है? आज ये बोलो, हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बड़ा, बीजेपी में उनको बोतल वाली पार्टी के लिए एक सीट छोड़ दी। क्या राजपूतों ने, क्षत्रियों ने वोट नहीं दिए उसको? यहां आकर के राजनीति कर रहा है, क्षत्रियों को गालियां दे रहा है, 11 बजे तक कलेक्टर को घेर के खड़ा है। क्यों? उसको इंद्र मेघवाल के मरने की चिंता नहीं है भैया, उसको तो अपनी बोतल में यार ये कोई खड़ा करना है। ये ध्यान रखो, आप राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को भी इस प्रकरण से कुछ सबक लेना चाहिए। राजनेताओं में केवल एक आदमी जो स्थानीय विधायक है, उसने जरूर कुछ कहा है कि जहाज का विजय है, उसके अलावा किसी आदमी ने आज तक नहीं बोला है। राजनेता कोई भी नहीं बोला है। तो मैं तो उनको ही आह्वान करता हूं कि उनको भी खुला है, छत्तीस कोण के साथ आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे? आओ और अपनी बात को, जब 36 कौम में मेघवाल भी भाई साथ है, सब कुछ साथ है, तो किस बात का है? यहां के नहीं, बाहर के लोग जो ये अलग अलग सेना ढीगड़ा पूछ रहा, जो ये ना वो भीम सेना, भीम मिलिट्री, क्या क्या रावण, ये कर करके इस प्रकार का माहौल खराब कर रहे हैं। जालोर शांति प्रिय है। यदि आपको देना है 20-20 लाख की गड्डियां दे रहे हो, 20-20 लाख के चेक दे रहे हो। अरे बागरा का एक, मैं बागरा से रहने वाला, बागरा का एक लड़का जो बिलों का था, एक गांचियों के बच्चे को, वो तो सुरण था, बचाने के लिए खुद मर गया, उसको देने कौन से पार्टी के सत्ता वाला एक भी नहीं आया वहां? क्यों नहीं गए वहां? सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और मैं तो क्योंकि समय सीमा बांध दी है, और इस मंच के साथ ये भी मैं आह्वान करता हूं कि जो भी 36 कौम से हमारे अग्रणी है, जिनकी हम बड़े लोगों के साथ पूजा करते हैं, उनको भी समाज के साथ आकर के इसमें विरोध में आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो कोई भी है, बड़ा से बड़ा आदमी 36 कौम से बड़ा नहीं है। कई लोग यहाँ आए भी हैं, बड़े बड़े आदमी आए हैं, उनका भी स्वागत है, वो आज 36 कौम के साथ है। लेकिन और भी विशेष रूप से मैं आप युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि यदि इसी टाइप से होता रहा तो हर घर चैल सिंह के जैसे परेशान होगा आने वाले समय में। इसलिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आज मीटिंग कर रहे हैं, कल तलवारें भी पकड़नी पड़ेगी, इसके लिए तैयार हो। जय भवानी, जय भवानी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंचासीन सभी शेरों को प्रणाम करता हूं और आपको डबल प्रणाम करता हूं। मैं इस पूरे माहौल को बदलना चाह रहा हूं। मैं गोगा मेडी जी से अनुमति लेकर आया हूं कुछ फैसला करके उठने के लिए।
मैं भी इन सरकारों से पिछले 10 साल से लड़ रहा हूं। इनको लड़ते लड़ते इनकी 70 साल की राजनीति सीख गया हूं, ये कैसे क्या करते हैं। पहले मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा मीडिया के साथियों से, ढंग से नोट करो। या तो मैं रहूंगा या सरकार रहेगी, टेंशन नहीं करना, ढंग से नोट करना है इसको। यहां पर कलेक्टर साहब के कोई प्रतिनिधि हो तो वीडियो बनाना शुरू करें, और एसपी साहब के उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुलिस वाले वीडियो बनाएं। ये वीडियो आगे काम आएगा, आपके बहुत बड़ा काम आएगा। 13 तारीख को मौत हुई बच्चे की, हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं, बहुत गलत हुआ। पर 13 से लेके आज कितनी तारीख हो गई, एक कदम नहीं चल पाई पुलिस ने। सरकार को पता कि मटकी नहीं थी, और मुझे जयपुर में मालूम चल गया 2 दिन में ही। मुझे 2 दिन में जयपुर में मालूम चल गया कि मटकी नहीं थी। मैंने वीडियो बनाकर कहा मटकी थी तो मुझे सजा करो, पर कोई माइका लाल आए तो सही कि जो मटकी देखा हो। तक कोई माइका लाल नहीं आया जिसने मटकी देखी हो। मैंने तो नहीं देखी, मैं तो आ गए यहां चल के। अब और चीज आ जाओ, ये राजस्थान में ही आता है क्या जालोर? राजस्थान में ही है। तो राजस्थान में तो 2 पार्टी बताई, कांग्रेस बीजेपी, कहां है वो? जब सर्व समाज के लिए कोई दल नहीं होता तो फिर किसके लिए होता, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। किसके लिए होता है? जब जनता, जिसके प्रतिनिधि जनता के लिए ही नहीं है, तो ये उनके लिए भी शर्म की बात है और आपके लिए सोचने की बात है। यहां सर्व समाज न्याय दिलाने आया है, लेकिन राजनीतिक दल न्याय दिलाने नहीं आए, भड़काने जरूर आए थे, याद कर लो आप। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो काम की बात है। मंचासीन नेताओं से भी चाहूंगा, मैं गलत कहूं मुझे टोकना, मुझे रोकना, और मैं सही कहूं तो हाथ खड़े करके आगे पीछे से उसका समर्थन देना, ताकि सरकार के पास वो जवाब पूछे। ये सरकार के पास जवाब भेज रहा हूं, ये ललकार सरकार को है, सीधी सीधी जवाब उनसे लेंगे। और फिर देखो कैसे छैल सिंह जी रिहा होते हैं। ऐसे नहीं होंगे, इन ज्ञापनों से नहीं होंगे। 1000 साल तक देते जाओ ज्ञापन। भारत की आजादी को करीब 70, 80, 90 साल लग गए ज्ञापनों के चक्कर में, और जब भगत सिंह जी जैसे, गोगा मेडी जैसे खड़े हुए ना, तो आजादी घर बैठे आ गई। ये है, ये दुर्भाग्य है। जिस लोकतंत्र में हम जीते हैं वहां सुनता तो कोई है ही नहीं, अंधे गूंगे बहरे सब बैठे हुए हैं। अब मैं 2-3 बातें पॉइंट की कहना चाहूंगा। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा मेरे, कि निष्पक्ष जांच की मांग सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, मेघवाड़ वाले भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, तो हो क्यों नहीं रही? कौन रोक रहा है? कोई तो रोक रहा होगा। जो झूठा होता है वो रोकता है, मानते हो आप? भाई सच्चे आदमी को तो डर ही नहीं। अब हाथ खड़े करो कि झूठा रोकता है, सच्चा रोकता है? झूठा रोकता है ना। इसको रिकॉर्ड करो भाई। सर आप बताएं, न्याय की मांग को कौन रोकेगा? झूठा होगा जो। हाथ खड़े करके इधर भी लो। ये कलेक्टर साहब, एसपी साहब नोट करो, ये पहला पॉइंट है आपके लिए, कि न्याय को रोकता है झूठा, ईमानदार आदमी कभी नहीं रोकता। हम चाहते हैं दोनों का नार्को टेस्ट हो, जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं, करा लो ना। कौन रोक रहा है? कराओ भाई। किसने रोका? छैल सिंह ने तो रोका नहीं, सर्व समाज ने रोका नहीं, तो कौन रोक रहा है? तो जो रोक रहा है वो झूठा। तो सच्चा आदमी नार्को टेस्ट को राजी होता है कि नहीं होता है? होता है ना, झूठा नहीं होता। तो ये चीज भी आ गई तय कि सच्चा आदमी नार्को टेस्ट को। अब मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, उस बच्चे के बीमारी हो रही थी, डॉक्टर इलाज कर रहे थे, ये रिकॉर्ड में आ गया सरकारी डॉक्टर ने। तो यानी अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि बच्चा पीटने से मरा है या बीमारी से, हाँ या ना? नहीं हो पाया ना। अब तक यह भी साबित नहीं हो पाया कि मटका था कि नहीं था, नहीं, ये भी नहीं हो पाया। फिर छैल सिंह जी जेल में क्यों हैं? जवाब दे मुझे। यहां का प्रशासन जवाब दे, गहलोत साहब जवाब दे, और कोई भी जो समझदार आदमी जवाब दे दे कि जब साबित ही नहीं हुआ दोषी, तो आरोप के आधार पे आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। जेल में छैल सिंह है कैसे? इसलिए आज मैं तो गोगा मेडी साहब आपसे निवेदन करूंगा, 3 बजे ज्ञापन लेने मत बुलाओ इन पढ़े लिखे लोगों को। इन पढ़े लिखे लोगों से कहो कि अपने आका से पूछे और 3 बजे जवाब लेके आए कि छैल सिंह जेल में क्यों है, क्यों है छैल सिंह जेल में। अगर वो निर्दोष साबित हुआ
तो उसकी जेल की सजा कौन देगा वापस? उसको दे सकती है क्या सरकार? बताइए आप मुझे। निर्दोष को जेल से वापस कर सकती है क्या? उसकी जो पत्नी रो रही होगी, उसके बच्चे, उसके पिताजी को कुछ हो गया, इसकी जवाबदेही किसकी है? बिना दोषी आपने जेल में डाल दिया। बताइए मुझे आप। और कल जांच होके आएगी, सरकार जांच क्यों नहीं कर रही? जांच कैसे करे? सजा तो भोग रहा है वो आदमी। आपने तो बिना दोषी फांसी लगा दी उसके। बताओ नहीं करी क्या? भाई वो जेल में है ना, बिना दोषी जेल में है, इसका मतलब दोषी तो हो गया वो। फिर दोषी कैसे होगा? दोषी के बाद भी तो जेल ही होगी। तो आपने तो पहले ही जेल कर दी। इसका मतलब उस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। मैं तो पूरे मंच से आपसे चाहूंगा, मैं बैठा हूं यहां, मैं जयपुर से आया हूं, और जब तक उसको न्याय नहीं मिले, मुझे जहां मर्जी है टांग दो आप, पर उसके न्याय दिला के जाना है यहां से। इनको तो तनख्वाह मिलती है खाकी वर्दी को और सफेद वर्दी को, इनको तनख्वाह मिलती है, इसलिए इनके परवाह नहीं, इनकी ड्यूटी है ये। आप और हमारे भी तो बच्चे हैं, रोज रोते फिरेंगे क्या इनके पीछे? क्यों बैठना है भाई इनके पीछे रोज रोज? इतनी बड़ी मशीनरी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है, ये आज 15 दिन में ये पता नहीं कर पाए कि मटकी थी कि नहीं थी। बच्चा पिटाई से मरा है, डॉक्टर से मरा, बीमारी से मरा, इनको पता ही नहीं है। रोज आते जाओ, मीटिंग करते जाओ, ज्ञापन देते जाओ, इनके लिए तो खेल है ज्ञापन ज्ञापन। इनके बाप का जाता भी क्या है? सो मैं तो ये कह के बैठ रहा हूं, मैं यहां तैयार हूं। सबसे पहले लाठी खाओगे लाठी खाने को, डंडा खाओगे डंडा खाने को, और डंडा मारने की कहोगे तो डंडा मारने को सबसे पहले तैयार हूं। पर मैं चाहता हूं 3 बजे कलेक्टर एसपी सुन ली होगी, कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने। हमारा आपसे हाथ जोड़कर भी निवेदन है और हमारा आपसे चेतावनी देकर भी निवेदन है। अपनी सरकार से पूछ लो, और पूछ के 3:30 बजे आप जवाब लेके आ जाओ कि साहब 5 दिन में फैसला कर देंगे, 7 दिन में कर देंगे, और तब तक आप उसको रिहा करो। ऐसा हजारों बार होता है कानून में। वो किस जुर्म में बनता है ये तो बताओ। एसटी एससी का केस लगता है तो जनरल आदमी का गवाह होता है, यह सरकार का दर्ज किया केस है ये। एक बार मुझे भी ऐसे बंद कर दिया था बिल वहां पे क्या भरतपुर में, और जब मेरी जनता खड़ी हुई तो झक मार के उनको छोड़ना पड़ा। आज फैसला करा के उठे, ये कह के जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। और मैं सुराना गांव का निवासी हूं। हमारे वहां पर आज दिन तक छुआछूत का भेद नहीं करते थे और भेद नहीं रखते हैं अभी भी। और इन लोगों ने जो किया है ये हम सबको सावधान करने के लिए किया है, और नहीं तो और समय निकलता और हमारे बच्चे बाद में तकलीफ देखते। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अभी हम सावधान हो जाएंगे। और ये भी है, हमारा सूरवीर गांव है, दादाजी की धरती है, और हमारे गांव में दादाजी ने हजारों हराइयों को काट डाला था, और वही सुराना गांव के लोग अभी प्रशासन का सहयोग दे रहे थे। कभी भी हम लोगों ने प्रशासन का आदेश नहीं तोड़ा है। इतने दिन से प्रशासन वहां पर हम लोग को जो आदेश देती है हम लोग मानते हैं। और प्रशासन रात को हम लोगों को 9 बजे जांच करने आते हैं। ये क्या नियम है जांच करने का? ये आप जवाब दो, कोई नियम है जांच करने का? 9 बजे जांच करने 27 तारीख को आए थे। ये क्या सुराना में उन लोगों ने पोल देखी है? अरे सुराना में पोल नहीं है, सुराना सूरवीरों का गांव है, और आज भी सुराना में सूरवीर है। ये देख लो, हमारे सुराना में मठ में भी जो बात होती है वो भी सही होती है। तो उन्होंने मठ का हवाला देकर और राजीनामा किया था, मगर उसने जहां पर डेथ बॉडी पड़ी थी तो भी उनको तो अपन कहीं भी जाते हैं जहां डेथ बॉडी पड़ी होती है वो पानी नहीं पीता है परिवार, मगर उनको तो क्या था, वी वांट मनी, उनको सिर्फ रुपया चाहिए था। और डेथ बॉडी पड़ी थी, वो 50 लाख मांग रहे थे क्योंकि उन्हें रुपयों की जरूरत है, उनका बॉडी जलाने की जरूरत नहीं थी। उनको तो बस रुपया रुपया रुपया। और आज भी जो नेता आता है बस रुपया देता है चुपचाप। अरे उनका सेहरा तक नहीं उतरा, उनके घर से बेटा क्या है? अरे जिनके घर में बेटा तो क्या कहीं पशु भी मर जाए ना तो उस परिवार वाले का पूरा दिन सेहरा उतरा हुआ रहता है कि हमारे घर का एक पशु मरा है, और वो तो उनका बेटा मरा था। ये आप जान लो, जो रुपयों के लिए ये तांडव किया है ना, ये बहुत खराब काम किया है, मगर 36 कौम को सावधान किया है उसने। और आज चेतने का समय आ गया है, अभी जागो, सोने का टाइम नहीं है।
अभी जागो, सोने का टाइम नहीं है, और अभी सो गए तो आपके बच्चे भुगतेंगे। ये मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी शैल सिंह एक निर्दोष आदमी है, वो हमारा गांव जानता है कि बिल्कुल ही निर्दोष आदमी है, इतना सीधा साधा अध्यापक आज दिन तक कहीं नहीं देखा होगा। और आप लोगों ने वो स्कूल भी नहीं देखी। अरे जो परिवार स्कूल चलाता है उसके घर में एक साइकिल तक भी नहीं है। ये कोई हाई फाई स्कूल में, वो बाड़मेर की म्यूर कॉलेज नहीं है जो प्राइवेट, वो एक राजपूतों के घर में स्कूल चलाते हैं। और इतना जितने भी फीस का पैसा दिया नहीं दिया, किसी को भी कोई झगड़ा नहीं। जब भी आज कंधे से कंधा मिलाकर सतीश कौम उनके साथ में खड़ा है और सब भाइयों का सहयोग चाहिए। और उसे आज अगर बैठे रहेंगे तो वो निर्दोष साबित होकर अभी बाहर आएगा। जब तक नहीं उठना है किसी को भी, ये देखो। और सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। अरे बेनीवाल साहब और सचिन पायलट जी रात को उनके घर पे जाते हैं और हमारे सवर्ण कास्ट के लोग उन्हें ज्ञापन देते थे तो वो ज्ञापन आगे जाकर फाड़ के फेंक देते थे। क्या हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था? क्या उनका ही वोट से वो जीते थे? ये जवाब दो सतीश को। आज दिन तक अपन सरकार को कुंभकर्ण की नींद से अभी तक नहीं जगाया था, अभी जगाने का समय आ गया है। सावधान हो जाओ और कुंभकर्ण की नींद में से जागो। सरकार को इतना ही बोल दो कि कुंभकर्ण की नींद में से जाग जाओ। आज दिन तक प्रशासन का सहयोग, प्रशासन जांच कर रही है, मगर वो रिपोर्ट कहाँ है वो किसी को भी मालूम नहीं है। सब लोग कहते हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अरे पीएम की रिपोर्ट कहाँ है? पीएम की पोस्टमार्टम हुआ था, उनकी रिपोर्ट कहाँ रोकी हुई है? कि भाई 9 साल का बच्चा तो आपने ये बता दिया मनगढ़ंत एक कहानी रच करके कि हमारे बच्चे को पीट पीट के मार दिया। और मैं कह रहा हूं कि तेरे पास कुछ था ही नहीं भाई इलाज करवाने के लिए, तो पहले ही बोल देता कि भाई हमारे पास ये सुविधा है नहीं, हमको ये कर दीजिए, बच्चे का इलाज कर देते। बच्चे तो भगवान का रूप होता है, वो चाहे मेघवाल का हो, चाहे राजपूत का हो, चाहे चौधरी का हो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो बड़गांव वाला मामला हुआ था, बच्चे का नाम था दिनेश, ये भी किसी माँ का लाल था, ये भी किसी बाप का बेटा था। तो मैं उन नेता है जो गाड़ियां भर करके 3-3, 4-4 तो वहां पर केंद्रीय मंत्री आए थे, 50 वहां पर राजस्थान सरकार के मंत्री आ गए थे, हजारों लोग वहां पर ये रांडी रोना रोने के लिए आ गए कि मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। अरे इसको आपने ठर्रा पी करके रॉन्ग साइड में आकर के बाइक से ठोक करके इस बच्चे की जान ले ली, तो क्या ये गूंगी बहरी सरकार 50 लाख वहां देगी? क्या उस बच्चे के पिता, मैं कहता हूं देवाराम और उस बच्चे के पिता के आमना सामना करवा दे, मैं कहता हूं कैपेबल ज्यादा है, क्या उनको भी नौकरी मिलेगी? लेकिन नहीं, इनको करनी है मात्र और मात्र राजनीति। और हमारे दलित भाइयों को हमसे दूर कैसे करना है, ये इनके आका कोई और हैं। हमारे दलित भाई हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। हर दुख सुख में हम दलित भाइयों के साथ हैं। ये सब झूठा प्रोपोगेंडो ये फैलाते हैं कि फलाने को ये बोल दिया, फलाने को ये बोल दिया। अरे क्षत्रियों ने हमारे लिए खून बहाया था। आज क्षत्रियों की बदौलत हमारा भारत, हम स्वाभिमान से जी रहे हैं, तो वो क्षत्रियों की बदौलत है। आप ऐसी भ्रांतियां ना फैलाएं कि उन्होंने जानबूझ के जान ले ली थी, ये सब झूठी बातें हैं। मैं आज के लोग एक ऐसे विषय को लेकर के हम यहां पर संगठित होकर के एकता का परिचय दे रहे हैं, झूठ को समाप्त करके हम सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जिस समय यार इससे पूर्व में भी आए थे 12वां प्रकरण के अंदर, ऐसे ही समाजों को लड़वाने का प्रयास किया, जूते चप्पल का भेदभाव बताया गया, और उसके बाद यह सुराणा के अंदर प्रकरण हुआ। जय भीम के नारे लगाने वाले पूरे भारत के अंदर आपसी भाईचारे को तो खत्म कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से कि
मुझे दुख है इस बात का कि उस बच्चे की मृत्यु हुई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जितने नेता उस परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे, आखिर इससे पूर्व में टिकम सिंह राजपुरोहित हत्याकांड हुआ, उनको मुआवजा नहीं मिला या फिर सरकारी नौकरी नहीं मिली? इससे पूर्व संगीता देवासी पाथेड़ी की हत्या हुई, उसको मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने केवल न्याय की बात रखी कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय मुआवजा देने से और सरकारी नौकरी देने से नहीं मिलेगा। न्याय की बात करनी है तो सीबीआई की जांच करवा दो, नार्को टेस्ट करवा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अन्यथा इस देश के अंदर हम चाहते हैं आपसी भाईचारे से रहे, और इस SC के तहत निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे लगा करके साजिश के तहत फंसाया जाता है। मैं उस शासन और प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे लगाने से आप लोगों को गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला है। अगर इंद्र मेघवाल का पिता न्याय की बात करता तो मुआवजे की बात नहीं करता, सीबीआई जांच की बात करता। यह 36 कौम का मंच है, और जब आप कहते हो कि छुआछूत की बात है, तो इस राजस्थान के अंदर जब खेत के अंदर हम लोग दिन के अंदर भोजन करते हैं तो एक ही खेजड़ी की छांव के नीचे बैठ करके भोजन करते हैं और सभी समान रूप से बैठते हैं। आखिर ये भेदभाव किया किसने? इस देश की सियासत और राजनीति ने किया है। और इस प्रकरण की मुझे मालूम है कि सीबीआई जांच ऐसे नहीं होने वाली है। हम सबको मिलकर बहुत संघर्ष करना होगा और इन सरकारों को नाक रगड़ने पर मजबूर करना होगा, क्योंकि इससे पूर्व में मनोहर सिंह राजपुरोहित नेत्रा प्रकरण 5 वर्ष से 36 कौम के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और ये अंधी बहरी सरकारें ना तो सुनती है ना देखती हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हर भारतीय को समानता का अधिकार तभी मिलेगा जब इस देश से SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा और आरक्षण रूपी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। उस वक्त टैलेंट वाले 90% लाने वाला बच्चा एक अधिकारी बनेगा, ना कि 40% अंक लाने वाला हमारा टीचर बनेगा। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री जी, इस वक्त आप जालोर के अंदर जो माहौल बनाया है और राजनीति हुई है, सैल सिंह निर्दोष साबित है, और अगर सैल सिंह निर्दोष साबित होता है तो जिस परिवार को मुआवजा दिया है वो मुआवजा वापस लिया जाए और उसकी असल संपत्ति को जब्त किया जाए, तभी न्याय मिलेगा। अन्यथा इस भाईचारे को तोड़ने वाले चाहे रावण हो या कंस, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर आपसी भाईचारे को खराब करने का प्रयास करेगा, वो प्रलय को आमंत्रित करेगा, इसमें कोई दायरे नहीं आई है। जय हिंद, भारत माता की। जाता है, यहां तक भर जाता है, तब वो कानून तोड़ने की बात करता है। इसलिए चेत जाओ सरकार और प्रशासन, और जल्दी से इस केस का जो भी है सुलटारा करके जनता के सामने रख दो। अगर सैल सिंह दोषी है सजा दे दो, लेकिन ये बेईमान जो बाहर से आ रहे हैं
इनको शर्म भी नहीं आ रही है। आके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जालोर में इतना गंदीवाड़ा कर दिया इन नेताओं ने जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये मुआवजा गैंग अशोक गहलोत को पूछना जरा मेरी बात को। इस राजस्थान की भूमि पर जब से तुम्हारी सरकार बनी कितनी डोलियां लूटी गई, कितने कितने मासूमों की हत्या और बलात्कार हुए। क्या मनोहर सिंह नेत्रा राजपुरोहित के प्रकरण में उसके परिवार को तुमने मुआवजा दिया 25 लाख रुपए? भागली सिंधला, यह भागली सिंधना जालोर की घटना, इंदर सिंह राजपुरोहित की निर्ममता से हत्या हुई, क्या उसके परिवार को मुआवजा दिया? उसके घर पे कोई बैठना गया? ऐसी कितनी घटनाएं जितनी गिनवाए उतनी कम है। इसलिए मेरा तो एक ही मानना है कि आज इस मंच से एक संकल्प लेके जाना है कि अब हमें ये जो काला कानून है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसका जो दुरुपयोग कर रही है, ये मटकी गैंग, कभी मूछ गैंग, कभी पूछ गैंग है, कड़ी मटकी ने कड़ी मूचोन कड़ी पूचोन, रुपया सीजे रुपया परा दे तो नहीं रुपया। हद है यार कोई चीज की। किसी को किसी निर्दोष को फंसा के उसको अंदर करके 25 लाख, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, वो व्यक्ति खुद ये कबूल कर रहा है कि मैं भीमसेना का कोषाध्यक्ष हूं। मुझे तो डाउट है कि उस लड़के को मारने में उसके बाप का ही तो कोई हाथ नहीं है। भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि जिस अस्पताल में जांच उस लड़के को लेके गया है, वो सारी अस्पतालों की जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि 25 लाख रुपया के लिए खुद ने कहीं मरवा दिया हो। भाई स्कूल में तो हम भी पढ़े, एक थप्पड़ से मरता होता तो दूसरा बच्चा भी मर जाता। जब दूसरे बच्चे ने असलियत सामने की तो उस दर्जी समाज का बच्चा उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हो। ये सोनगरा की भूमि है जालोर, ये वीर सोनगरा की भूमि है जालोर, और ये सूरवीरों की धरती है राजस्थान। यहां पर कौरव, कंस, रावण, जब जब इस धरती पर कोई राक्षस पैदा हुआ है तब तब किसी न किसी कृष्ण और राम ने जन्म लिया है। एक तीतर का बाल सियावट में खड़ा रह के डंडा दिखाएगा हमें, है? एक तीतर का बाल सियावट में खड़ा रह के हमें डंडा दिखाएगा। अरे बेटा वो तो हम वहां पर थे नहीं, वरना वही डंडा तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाता। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव है। जब मंच पे आया हूं तब प्रशासन वालों के बहुत फोन आए कि इसको रोक लेना। मैं अंत में कहूंगा कि कान खोल के सुन लो, ये SC/ST एक्ट और ये आरक्षण रूपी जो 2 राक्षस है भारत के अंदर, उसको खत्म करके ही दम लूंगा मैं। ये मेरा आज यहां से संकल्प है। काले भादरवा महीनो हाले काले बाबारी बीज थी रोने चारे मैं रामसा पीर रो काले 10 लाख लोगों रो एक मेड़ो ब्रिजी हो अन देश रे मैं अन धरती रे माते आज थी 800 साल पहला अजमल जी रे घरे रामदेव जी रो जन्म हुआ और हमार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब तो अबार 50 साल पहला देश रे मोए कानून बनायो, संविधान बनायो, लेकिन 800 पहला देश रे मोए छुआछूत, सामाजिक भेदभाव और जो एक दूसरे के बीच में दुर्भावना थी, हमारी समाज में रूढ़ियों थी, वन रूढ़ियों और खत्म करवारो काम, सामाजिक समरसता देवारो काम करियो। वो क्षत्रिय 36 कोमरा चेता बाबा रामदेव जी करियो और देश के सामने उदाहरण पेश की दो कि जो क्षत्रिय है वो 36 कोमरे लोगों के वास्ते जीवा वाला लोग है, बनने वास्ते सभी लोग बराबर है। आप सब लोग विद्वान हो, आपरो जन्म मारो जन्म कन्ने मेघवाल रे करे वही, राजपूत रे करे वही, सुतार रे करे वही,
दर्जी रे करे भाई, मोची रे करे भाई, घांची रे करे भाई, चौधरी रे भाई, कोई मंत्री रे करे भाई, राजा रे करे भाई, कोई किसान रे करे भाई, शिक्षक रे भाई, वो अपने कंडे हाथ में नहीं है, के हाथ में है? जन्म लाडो कंडे हाथ में नहीं है। जन्म भगवान दिए, प्रकृति दिए, ईश्वर अपने भेजे, जो आप संचित कर्म वे प्रारब्ध वे वन्य आदर माते ईश्वर आप जन्म तय करे। लेकिन जन्म रे बाद में जो कर्म है वे अपने हाथ में है। आप सब लोग लालडा कई दिनों उद्वेलित हो और हम सब लोगों की चिंता है कि छोटो टाबर, चाहे वो इंद्र मेघवाल हो, चाहे बागरारो नरेश राणा हो, चाहे विनय चौधरी हो, कोई भी टाबर री दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुए वन वास्ते हम सब दुखी हो, सब मिले वन श्रद्धांजलि दे रही हो। ईश्वर रा बनाया सब लोग है और हम सब लोग बराबर हो, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं है। और धरती माते और भारत देश रे में ये जो लोग आज बातों कर रहा है, अनंत को पतो कर लो कि आज जो भारत देश है, जो भारत में जो धर्म है, सनातन संस्कृति है, तो आकोणी वची है, तो वो क्षत्रिय सम्राट 36 कोमरे लोगों रे बलिदान और त्याग के कारण आज संस्कृति और धर्म वसीओ है। ये हम सबको पता है कि राजकीय किन्नाखोरी हुई है। अब इस राजकीय किन्नाखोरी का जवाब देने के लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। उससे पहले मैं कर्णी सेना परिवार की ओर से इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। हमारे परिवार का ही सदस्य है, वो एक भारतीय है। हमें दुख है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत पे जो राजनीति हो रही है वो कतई बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। या 36 कौम के लोग, समस्त भारतीय यहां पे उपस्थित हैं, सारी जातियां, सारे धर्म के लोग यहां उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एट्रोसिटी का दुरुपयोग सालों से होता आया है, उसे रोकना होगा। यह हम सबका दायित्व है। हमें एट्रोसिटी का कोई विरोध नहीं है। कर्णी सेना ने कभी एट्रोसिटी का विरोध नहीं किया। विरोध किया है तो इसके दुरुपयोग का किया है, विरोध किया है तो उस प्रोत्साहन मनी का किया है जो इन लोगों को दी जाती है। यह विरोध हमारा जायज है, नाजायज नहीं है। मित्रों, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, मैं गलत कह रहा हूं बताइए कि ये जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोकना चाहिए कि नहीं? कितने तैयार हाथ से बताइए मुझे। ऊपर रोकना चाहिए ना दुरुपयोग। हमें वो दुरुपयोग ही रुकवाना है। और आज यहां उपस्थित 36 कौम के लोगों की एक ही मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो, निष्पक्षता से जांच हो और निर्दोष छेल सिंह जी को तुरंत प्रभाव से जेल से रिहा कराया जाए, नार्को टेस्ट हो और जो भी कार्य करें, लेकिन हमें न्याय और अधिकार की आवश्यकता है और वो लेके रहेंगे। तैयार है ना हम सब? आदरणीय सुखदेव सिंह जी ने अल्टीमेटम दे दिया है, उसके बाद शर्मा जी आए, उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है। अब सरकार को सुनिश्चित करना है कि वो न्याय कैसे देगी, शांति से देगी या क्रांति से देगी। हम तैयार हैं। सर, मैं तो एक फौजी आदमी आपके सामने खड़ा है, एक फौजी आदमी जो समस्त देश को एक समान यहां उपस्थित हुई है आज। लेकिन ये भेदभाव क्यों, ये अत्याचार क्यों? क्यों हर बार हम लोगों को टारगेट किया जाता है? क्यों हर बार झूठे एट्रोसिटी के केस हम पे किए जाते हैं? आखिरकार कब तक? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं सरकारों को कि ये जो झूठे केस होते हैं, उन झूठे केसों का कोई तो रास्ता निकालो। और जो भी ये झूठे केस करता है उसके सामने भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं भाई साहब? होनी चाहिए ना? हमें मजबूर मत करो, हमें मजबूर मत करो। तलवारें मयान में रखिए चलाना नहीं भूले हैं हम लोग, अभी तक नहीं भूले हैं। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्ता का कार्य क्षत्रियों का है, पर क्षत्रिय सत्ता में है ही नहीं, तो साहब न्याय अधिकार मिलेगा कहां से?
एक क्षत्रिय बैठा है वहां पे उत्तर प्रदेश में, न्याय और अधिकार दे रहा है, सभी के साथ न्याय कर रहा है, उनको अधिकार दे रहा है। साहब मैं जनता से कहना चाहता हूं, सब क्षत्रियों को सत्ता में लाओ, न्याय अधिकार मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। साहब मेरी आप सबसे विनंती है कि साहब ये आग बुझने मत देना, ये आग बुझने मत देना। 36 कौम यहाँ उपस्थित है, हम न्याय और अधिकार लेके ही यहां से जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गरीब गुजरात। आज आप लोगों ने जो ताकत दिखाई, इस जालोर की धरती से जो आपने आगाज किया, जयपुर में कुर्सी डगडग करने लग रही है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत बातें बताई गई है कि आपको ऐसा नहीं बोलना, आपको ऐसा नहीं करना। मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये जो मौका आज आपने सब भाइयों ने मिलकर किया, अब हमारे पास वो ताकत है जो कुछ महीनों में इस सरकारों के जो नुमाइंदे हैं आपके घर घर आने वाले हैं। हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें जिताओ। उन लोगों को कहना चाहता हूं जो है मटकी को लेकर के अब लड्डू खिलाने का समय हमारा है, 36 कौम का है। हमने 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन में हमें यह बोला था जो थान सिंह कांस्टेबल आपने निलंबित किया उसको बहाल कर वापस पोस्टिंग दे, आप लोगों के जू नहीं रहेंगी। अब आपको और एक बात कहना चाहते हैं। एक दरोगा जी बोलते हैं आपने राजस्थान में थानादार साहब, यूपी में दरोगा जी थानादार साहब, और यहाँ बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अफसर बिराजे हुए हैं। जो व्यक्ति समाज में जेल खोलने का काम करता है, चाहे वो कितने ही बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं हो, या तो आप एक्शन ले लो, नहीं तो एक्शन लेना करनी सेना को आता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जिस दरोगा की वजह से, उनकी वजह से समाज में भेदभाव किया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है, चाहे वो राजपूत समाज का क्यों नहीं हो, चाहे वो मेघवाल समाज का क्यों नहीं हो, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेकर के उनको रिलीव किया जाए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ये आज की भीड़ देख करके पूरे राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। ये सुखदेव सिंह गोगामेडी का ऐलान, ये तो टेलर है सिर्फ जालोर जिले का। राजस्थान के अगर भाई इकट्ठे हो गए 36 कौम के, तो मैं आपको मेरे शब्दों में क्या कहूं, जो 12 महीने की आप सोच रहे हैं वो 1-2 दिन में चली जाएगी। हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, हम कोई भाजपा की तरफदारी करने नहीं आए, हम कोई कांग्रेस की तरफदारी करने नहीं आए। हम यहाँ आए हैं इंसाफ के लिए, 36 कौम के लिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी 36 कौम के लिए काम करता है। हमेशा उनकी आवाज एक ही तरह से उठती है। वो हमेशा बोलते हैं हम सब, और एक उंगली ऊपर रखते हैं कि हम एक हैं। तो मेरे भाई उस नारे में एक बार आप बोलिए सुखदेव जी की तरफ से, हम सब, हम सब। इसी आवाज को आज हमें मालूम पड़ जाएगा। मैं आप सबके माध्यम से या गवर्नमेंट के नुमाइंदे जितने भी अफसर पधारे हुए हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, अगर अब हमें पास समय नहीं है, ये कागज देने का काम हमारा नहीं है रोज रोज, ये आखिरी कागज है जो आज देंगे। और इसमें जो अब समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ले लिया, जो भी समय लिया आगे का, आज हम नहीं बताएंगे। आज तो हम इनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे कि इनके सरकार के मंत्रित्व के बाद इन्होंने पूछा ही कि नहीं पूछा ही। अब हम करेंगे उस दिन सिर्फ जालोर के साथ पूरे राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के 36 कौम के भाइयों को इस जालोर की धरती पे हम ऐसा बवंडर करेंगे कि एक दिन में इनकी चूल हिला देंगे। हम किसी का साथ जान के नहीं करते हैं। आज मेघवाल समाज की हमारी बहन यहाँ पधारे प्रधान जी, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ, ऐसा मौका है, ऐसा संकल्प ले लें, ऐसी बहनों को राजनीति में आगे लाइए जो हमारे साथ खड़े हो सके। जो मंच को छोड़ के भाग जाते हैं,
कि सरकार में है हमारी कुर्सी चली जाएगी, तो तुम तुम्हारे स्वार्थ के लिए करते हो। ऐसे लोग हमें पसंद ही नहीं है। हम तो उनके लिए करते हैं जो छत्तीसी कौम की सोचता है। हम उसके साथ लगना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। मैं आपको जालौर की धरती से आज एक बात कहना चाह रहा हूँ। बहुत सी पार्टी आई जिसका यहाँ एक वोट बैंक ही नहीं, वो भी आके बड़ी बड़ी बातें करके चला गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास तो इतना जनता है छत्तीस कौम। तो आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आज जालौर की धरती से, सोनगढ़ की धरती से, मलकेश्वर महादेव की धरती से अब करनी सेना पीछे नहीं है। छत्तीसी कौम को लेकर चुनाव में उतरेगी और तुम्हारी चील ठोक देगी। आप मेरी बात से सहमत है तो एक बार हाथ खड़े करके दिखाइए सबको। मीडिया के भाइयों देख लीजिए, आज से आगाज कर रहे हैं हम इस धरती से। उस धरती से क्या हुआ आगाज? योगी की धरती है, मुनियों की धरती है। यहाँ से किया हुआ संकल्प पूरा होता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने सिर्फ 3 दिन पहले, हमारा प्रोग्राम आगे पीछे हो रहा था, 26 का करे, 30 का करे, 22 का करे, सिर्फ 3 दिन में ये लाखों की तादाद में मेरे 36 कौम की, हमारी बीजेपी की सरकार थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा सीबीआई जांच करा लो, नई आनंदपाल प्रकरण में सीबीआई जांच करा लो। नहीं माने, हम पे गोलियां चलवाई तो राजस्थान तो किया ही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी साथ में ले गया। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। अभी जो मंत्री जी है सुन ले कि सुखदेव को वही ऐलान करना पड़े कि वापस 5 जो 2-3 बच्चे वही सुपड़े छाप, अभी 2-3 ही बच्चे सुपड़े छाप। ऐसा मजबूर मत करो, करनी सेना को और छत्तीसी कौम को मजबूर मत करो, उसको जलील मत करो, उनकी बातों पे ध्यान दो। हम ये नहीं चाहते कि निर्दोष को सजा मिले, आप निर्दोष को बरी कर दो, जो दोषी है उसे सजा दो। सीबीआई जांच के लिए इतना क्यों विलंब हो रहा है? क्यों सोच रहे हैं आप इतना? एक आदमी जो लोगों के चक्कर में, भीमसेना उसको कहती है फोन पे, अरे आप पीछे मत हटना। उनके ऑडियो आप सबके पास पूछे होंगे। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, यही के आईपीएस अधिकारी जी को कहना चाहता हूं, आप इतना इंतजार क्यों कर रहे? उन 2-3 दिन को फोन किया, बुला के मंच पे लाल कर दो, सब बता देंगे तड़ 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 न सीबीआई चाहिए न वीपीआई चाहिए। उन सबको बुलाओ जो जो फोन करे ना। देवाराम जी मैं वो बोल रहा हूँ, तुम पैसा मत लेना है ना, तुम समझौता मत करना, हमें ना आपके साथ लगे। हरामियों, क्या तुम साथ लगे? हमारी 36 करोड़ में जेल खोल रहे हो, पैसे के लिए करते हो। एक तो लाश पड़ी है, उसमें राजनीति करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप संगठन चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने कभी विरोध नहीं किया। हमें विरोध करने पे मजबूर कर रहे हो आप, जातियों को जातियों में बांट रहे हो। हमारा स्वार्थ जालौर जैसी धरती पे 36 कौम, देवासी, मेघवाल, राजपुरोहित, राजपूत, ब्राह्मण, बढ़िया, आप हमें जातियों में बांट रहे हो। नहीं चलेगा तुम्हारा ये। जितना तुम राजनीति पर्दे के पीछे करते हो, उतना हम सामने आके छाती पे लेते हैं। तुम्हारी एक एक बात का जवाब देने के लिए 24 घंटा सुखदेव सिंह गोगामेडी तैयार है और उनकी सेना तैयार है। मेरे 36 कौम के भाइयों, आप कभी भी हताश मत होना। किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी का कोई भी भाई अगर मुसीबत में है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी का दफ्तर हमेशा खुला है। 24 घंटा कभी भी फोन करो, आपके प्रश्न का जवाब और आपके साथ खड़ा रहने के लिए भाई तैयार मिलेगा। अब समय आ गया है, कोई किस पे राजनीति करता है, कोई किस पे राजनीति करता है। हम राजनीति करने नहीं आए। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, सर्वणों के साथ, दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अब देखती आंखें हम अन्याय नहीं होने देंगे। ये आज से हमारा आगाज है जालौर की धरती से। अब हम इस आगाज को कम नहीं पड़ने देंगे। मेरे भाइयों,
जालोर के वासियों, मेरे युवा साथियों, आप दूर दूर से, कोई महाराष्ट्र से, कोई मद्रास से, कोई मुंबई से, कहीं गुजरात से, दूर दूर से आप लोग पधारे। मैं आप सबका करनी सेना की तरफ से ऋणी हूँ और आपको नमन करता हूँ। राजपूत समाज का सबसे बड़ा उसका जो गर्व है वो आशीष, उसकी पगड़ी, वो गिरने के बाद वो काबिल नहीं रहता, पर मैं इसको उतार कर आपका नमन करता हूँ। आपके छत्तीसी कौम के मेरे भाइयों, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ, इस धरती के वासियों को नमन करता हूँ कि आपने एक ऐलान पर, सुखदेव सिंह गोगा मेडी के कहने पर, और हमारी यहाँ की टीम जो करनी सेना का काम कर रही है, छत्तीसी कौमों को साथ लेकर के, इस टीम को भी सलाम करता हूँ। इन सब ने मिलकर के ये ताकत दिखा दी कि हमें जातियों में बांटने वाले, फिर मुंह में हमें गंदा दिखाने वाले राजपूत समाज को आज तुम्हारी ऐसी की तैसी इस मंच के माध्यम से हो गई। तुम्हारी नींव जो खुदी थी उसमें सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने चूल ठोक दी, खूंटा ठोक दिया। तो मैं बता के रहेंगे ये आने वाले चुनावों में। अब तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब आपने देरी कर दी, आप लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी हम करनी सेना नहीं लेती, पर अगर समय रहते आप जल्दी कर दोगे तो लोगों की कुछ भावनाएं थोड़ी बदल सकती है। करनी सेना भी सोचेगी अगली बार चुनाव लड़ावे कि नहीं, तो जल्दी कर लो। सरकार के मेरे भाइयों जल्दी कर दो, अभी तो खूंटा का मुंह गया है, पूरा खूंटा ठुक जाएगा। नहीं तो बोलने के, नहीं चिल्लाने के, दर्द किसको बतावे। जनता तो दे ठपा ठप करनी सेना। आप कोई राजपूत खड़ो नहीं वे, मारा छत्तीसी कौम का भाई मुँह खड़ो कह रहा, निर्दलीय खड़ो कह रहा, और जीत नहीं दिखावा, मैंने आजा जनता देख ले विश्वास है क्यों।